30 अगस्त का जलसा खान साहब ने मुलतवी किया था, उसके बाद उन्होंने ये एक इम्प्रेशन दिया, एक तासुर उनकी तरफ से ये आया जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं या कोई राब्ते वगैरह हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून आप समझे ना कि बौखलाई भी है तो समझ जाएंगे मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बेहतर हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई राब्ते हो रहे हैं, दरवाजे बंद हैं, कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है? पहली बात तो यह है कि ये इंतहाई 2 नंबर शख्स है, इसका एतबार नहीं किया जा सकता। राना साहब ने कहा कि वो डील नहीं करेगा, मर जाएगा। राना साहब उसको जानते नहीं। पहले भी 4 साल पहले भी आपके शो में एक जनरल साहब थे रिटायर्ड जी, तो मैंने उनको कहा था आप कभी इससे मिले। बहुत से लोग इसकी असलियत नहीं जानते। खुदा की कसम ये डील तो पहले दिन से करना चाहता। कितना इसने कहा कि डील कर लो, ठीक है ना जी। और हाफिज साहब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा भाई, आप उसको क्या कह सकते हैं, ही इज़ द आर्मी चीफ। आपने जो करना था वो कर लिया। ये हर वक्त डील के लिए तैयार है। ये खुदा की कसम पावर में हो तो गिरबान पकड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल में हो तो पाँव पड़ जाता है। ये तो किसी और के बारे में भी कहा जाता है। मैं इसको, मेरे से ज्यादा तो कोई इसको नहीं जानता ना। मैं तो मुक्ता भी है और साथ भी आप बड़े अच्छे दोस्त रहे उनके ना। ये फौज मौजूदा क़यादत इससे डील नहीं करेगी। मतलब गवर्नमेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब मैनेज्ड है। गवर्नमेंट को तो वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फौज ने, ये जो पॉलिटिकल लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, इन्होंने फौज का कोई भार नहीं उठाया। इन्होंने कोई बयानिया इमरान खान के खिलाफ नहीं बनाया। इन्होंने इमरान खान का मुकाबला नहीं किया, इवन इलेक्शंस में नहीं किया। तो फौज को इमरान खान के सामने लाके खड़ा कर दिया। हालांकि ये भार इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत को, इनको चाहिए था कि ये भार फौज को डायरेक्ट इमरान खान के सामने ना करते। लेकिन क्योंकि 9 मई एक ऐसा वाकया है, और मैं आपको बताऊं कि 9 मई में जो फॉरेन एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, जो लोकल थे, ये कामयाब हो गए थे। इमरान खान 9 मई को कामयाब हो गया था। इसने स्कूलों कॉलेजेस बच्चों को इतना उकसाया फौज के खिलाफ। ये प्लान लोकल भी था और इंटरनेशनल भी था। अच्छा, वो जो कहा जा रहा था कि ज़हन साजी की गई है उनकी तरफ से, नहीं की गई। ये स्कूलों कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहा था जाके, किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ तक, फौज के खिलाफ कर रहा था। चलें सर, अभी साबित तो हो जाए 9 मई के कई केसेस में तो खान साहब बरी भी हो गए हैं। नाकामी सिर्फ पारस इसलिए हुई कि उस दिन लोग ज्यादा नहीं निकले, वरना ये ले गया था सबको। और अगर जिस मुल्क की फौज जैसी भी है, फौज ने बुरे काम भी किए होंगे, फौज ने गलत काम भी किए होंगे, लेकिन फौज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। जिनकी नहीं है उनके तरह हालात जरा चेक कर लें। ये आप हारिस नवाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हारिस नवाज साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शख्स, देखिए मैं पारस में ये कहना चाह रहा हूँ, पारस में जी सर ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए बात ये कि हुकूमत ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन की है, अवाम को कोई रिलीफ दिया कि लोग पीटीआई को भूल जाएं या लोग अपने काम में खुशी से मस्त हो जाएं। दिस इज द थिंग, दैट इज व्हाट दे आर क्रिएटिंग एम्बैरेसमेंट फॉर एम्बैरेसमेंट। सर मुझे ये बताइए, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत का चैनल खुला है, कोई राब्ता हुआ है, कोई उम्मीद है, या दरवाजा बंद ही है नहीं करने? देखें, बिल्कुल आर्मी एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू एनीथिंग। They are just forgetting ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, they have left it. Government has to initiate, government has to bring political stability in the country, और वो लाने के लिए आपको पहले ये कॉल दे रहे थे, आप दे बिल्कुल बैकआउट कर दिए। बात ये कि आपने या तो फिर अवाम को खुश करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं। माजी में भी यही होता ना, अगर इतना ही सख्त स्टेप लिया जाता तो फिर हालात शायद मुल्क के बहुत बेहतर होते। ईसा राना साहब लास्ट जरा कमेंट कर दें, चूंकि बेग साहब ने तो बता दिया कि कोई डील नहीं है, दरवाजे भी बंद हैं, आपके पास फिर क्या खबरें हैं? देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं एक सहाफी थी, उससे अपने कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं। बेग साहब तो बड़े आदमी है, लेकिन 27 साल से तो खैर मैं भी इमरान खान के बहुत करीब हूँ, लेकिन मैंने कभी दावा नहीं किया, ना मैंने कोई फ़ायदा उठाया। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इमरान खान ने कुछ किया है, बुशरा बीबी नहीं लिया तो सर बहुत इर्द गिर्द के लोगों ने वो उसको पारस था, उसे छू के लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कम कर लिया। पता नहीं कोई दिखाइए कौन सा डिबेट है। अभी इसके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए होगा ना करने के लिए, कि मैं बताऊं कि कौन कौन क्या क्या बेनिफिशियरी रहा। आपकी नहीं कह रहा, आप अपने पे ना ले, मैं एक जनरल बात नहीं, मैंने तो दिया इतना है कि सर ये समझता हूँ उसकी फैमिली नहीं पूरी। तो इमरान खान तो कहते हैं मुझे किसी के देने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो अल्लाह ने अपना इतना कंगला आदमी है, अपनी जेब से अपनी रोटी नहीं खा सकता, अपने बच्चे नहीं पाल सकता। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को सजा देने के चक्कर में 24 करोड़ लोगों को सजा ना दें, उनको ना भूखा मारे, उनका बेड़ा गर्क ना, उनके ऊपर ऐसे नाअहल पाटेखान ना बिठाएं
जो खुद फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वजीर आजम ने खुद इतनी बड़ी फेक न्यूज़ फैलाई ट्विटर के ऊपर, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। उन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया कि जी 40 रुपए पेट्रोल कम हो रहा है, और अगले दिन 11 दिन की इतनी बड़ी फेक न्यूज़ एक वजीर आजम ट्विटर पे दे रहा है जो बंद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान ने कुछ किया है, 9 महीने कुछ किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हो जाए, 24 करोड़ लोग राना दरगाह हो जाए, उन पे रहम करना चाहिए।